शायद शायद प्रदीप भैया इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस दिशा में भी काम जरूर करें। शेरपुर से हमारे परिवार का एक बहुत पुराना नाता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, अभी हम रुड़की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में और यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर आज निशुल्क एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और ये कैंप का जो निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, ये जो फोनिक्स ग्रुप है उसके चेयरमैन चरब जैन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इसका आज यहाँ से विधिवत रूप का शुभारंभ जो है हरिद्वार जिले के एसएसपी और एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो शाइन बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है मेडिकल कैंप है, निःशुल्क कैंप है। ये मेडिकल मौलिक अधिकारियों कर्तव्यों के विषय में जागरूकता अभियान भी यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर ONGC देहरादून के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम है यहाँ पर पहुँची है। स्वामी विवेकानंद स्पेशलिस्ट के जो डॉक्टर्स यहाँ पर उनके सहयोग से यहाँ पर एक शिविर जिनका मेडिकल यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें आँखों से संबंधित हो या फिर हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं, लोगों को यहाँ पर आके अपना चेकअप करवा रहे हैं और यहाँ पर वो निःशुल्क दवाइयाँ भी प्राप्त कर रहे हैं। हम बात करेंगे चरब जैन जी से, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन चरब जैन जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आज ये जो निःशुल्क आपने दवाओं का कैंप यहाँ मेडिकल लगाया और जागरूकता अभियान आपने जो मौलिक अधिकारियों को ले देने की यहाँ पर लोगों को बुलाया, क्या कहना चाहेंगे। आज मेरा मन बहुत ही उत्साहित है कि मैं इतना सक्षम हूं कि ये निःशुल्क कैंप मैं लगा पाया। इस कैंप के माध्यम से वार्ड नंबर 1, जिसमें शेरपुर, माजरा, पठानपुरा और कान्हापुर भी हम इसमें इंक्लूड किया है। इसमें सभी ग्रामीणों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण, फिजिशियन है, इसमें स्त्री रोग परीक्षण, ब्लड चेकअप है, उनका फ्री में दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, फ्री में चश्मे वितरित की जा रहे हैं। इसके अर्थात राष्ट्रीय हित में मेरा मकसद ये था कि ग्रामीणों तक मैं जो उनके मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं वो पहुँचा पाऊँ। सर, हम देख रहे हैं कि आपने इस गांव को चुना, इसी गांव को चुना, और भी गांव थे यहाँ। सर्वप्रथम ये वार्ड नंबर 1 है, तो 1 से शुरुआत करनी थी, तो ये 1 से शुरुआत की गई है। और शेरपुर से हमारे परिवार का एक बहुत पुराना नाता रहा है। हम इस गांव को अपना परिवार ही मानते हैं और यहीं का निवासी मानते हैं, इसलिए इस गांव को हमने सबसे पहले चुना है। अच्छा, अभी आपका हम स्पीच सुन रहे थे तो उसमें आपने बोला कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा, कोई मेयर पद का मुझे लालच नहीं है, मैं कोई राजनीति नहीं करूँगा। तो क्या आप आने वाले समय क्या विधायक की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अभी मैं लोगों को केवल जागरूक करना चाहता हूं, और एक बार अगर लोग जागरूक हो गए तो मेरी जीत तो वैसे ही हो गई। मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। किस तरह की जागरूकता आप लाना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, जो बदलाव अभी आपको नहीं दिख रहा है। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता है। लोगों को कर्तव्य तो लोग फिर भी अपने फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में किसी को नहीं पता है। जाति के आधार पर आज भी हमारे भारत जैसे देश में भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो कि कानून के खिलाफ है, जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है। तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज भी हो रहा है। तो इन सब बारे में मैं लोगों को जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि वे अपने एक भी अधिकार का हनन ना होने दें, और यदि जरूरत पड़े तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। इस तरह के आपने मेडिकल कैंप, निःशुल्क कैंप यहाँ पर लगाए हैं, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं प्रदीप बत्रा जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं का ये क्षेत्र उनके अंडर में आता है, उस तरह के कैंप लगाना चाहें, इस तरह के लोगों को अधिकार देने की बात आपको। प्रदीप भैया का स्वागत है, अगर वो हमारे मेडिकल कैंप में आना चाहें, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अधिकारों की जानकारी भी उन्हीं का देना एक कर्तव्य बनता है। वह जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको जिनके भेजा है, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वे किसी का मौलिक अधिकारों का हनन ना होने दे। शायद प्रदीप भैया इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस दिशा में भी काम जरूर करें। तो ये आपने जो आप यहाँ पे कैंप लगाया है, तो ये कहाँ से लोग आपका सहयोग करने पहुंचे, कौन कौन संस्था सहयोग करना पहुंची, ये बता दीजिए। हमारे साथ जो मेजर सहयोग करा है ONGC ने करा है। इसके बाद श्री स्वामी भूमानंद अस्पताल, सैनी डायग्नोस्टिक, संजीवनी डेंटल हेल्थ केयर, श्री विनय विशाल हेल्थ केयर, इन सब ने हमारा सहयोग किया है। कौन कौन सी बीमारियों की आप चेकअप कर रहे हैं, किस तरह का आप यहाँ पे निःशुल्क जो कैंप। यहाँ पे नेत्र की, दंत की, BP, ECG, ब्लड टेस्ट हो रहा है। इसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ है, फ्री में दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं और फ्री में चश्मे दिए जा रहे हैं। अभी हम संविधान को भी लेकर आपकी स्पीच में सुन रहे हैं, संविधान को लेकर भी आपने काफ़ी बातें। देखिए, संविधान तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। जितने अधिकार हमारे उसमें बताए गए हैं, हमारी हर मुश्किलों का समाधान वहाँ से निकलता है। लेकिन लोगों में जागरूकता ही नहीं है। लोग भारत के संविधान को पता नहीं क्यों ऐसी नज़रों से, क्या देखते ही नहीं है, उस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो मेरा जागरूकता फैलाने का मकसद यही है कि हर व्यक्ति भारत के संविधान को जाने, अपने अधिकारों को जाने और उनके लिए लड़े। चाहे आंदोलन करना पड़े तो करे। बहुत ही सुंदर प्रयास है। चेरब जी हमारे युवा हैं और फोनिक्स कॉलेज की ओर से आज यहाँ इस क्षेत्र में जो कैंप लगाया गया है
उसका लाभ सभी ग्रामीणों को मिलने वाला है। क्योंकि शहरों में तो आपने देखा होगा अक्सर कैंप लगाते हैं और सुविधाएं भी शहर में बहुत रहती हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती। इनका जो प्रयास है बहुत ही उत्तम है और मैं इनको बधाई भी देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं इस तरह का प्रयास ये जारी रखेंगे। अभी मेरे को अंदर से बताया गया, गौरव जी बता रहे थे कि इन्होंने 40 मेडिकल कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपने बताया कि इस का तात्पर्य ये था, सरकारों को इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह के कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भी अपना काम करती है, मेडिकल कैंप भी लगाती है, बहुउद्देशीय शिविर भी लगाती है, सरकार अपना काम करती है। लेकिन जो हमारा भी कुछ दायित्व है, हम लोग इस काम को करें और इस काम को बखूबी से चेरप जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहिए मौलिक अधिकारों की जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना, ये सरकार के अधिकार नहीं है। सरकार भी अपने अपने इसमें करती है, सरकार लगातार अपना काम करती है, लेकिन हम लोग सभी उसमें शामिल हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग उसमें शामिल हो जाएं और हम भी सब मिल के इस काम को करें, बहुत बेटर है। कैंप लगाने वाले 40 वार्ड में भी लगा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ऐसी कोई मंशा उनकी मुझे नज़र नहीं आई। सेवा भाव से निकले हैं और युवा साथी हमारे हैं और सेवा करने के लिए निकले हैं, वो सेवा ही करेंगे। मेरे को ऐसा महसूस दे रहा है उनकी भावनाओं से। और अगर वो मेयर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का अधिकार है, वो कोई भी टिकट मांग सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये टिकट मांगने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपने पूछा ना कि मेरे का टिकट मेरे की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी टिकट मांग सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सबका अधिकार है। अब कांवड़ शिविर आपका देख रहे थे, रास्ते में टेंट लग रहा है आपका भी, और सहयोग तो आप भैया का रहेगा ही आपके साथ। देखिए, कांवड़ शिविर लग रहा है वो मेरा नहीं है, उस पूरे शहर का है और आप सबका है। तो शिविर लग रहा है कांवड़ियों को सुविधा देने के लिए और तैयारी चल रही है, प्रशासन की भी तैयारी चल रही है और हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी भी तैयारी चल रही है। हमारी चरप जैन जी से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि भाई इस तरह के जो मौलिक अधिकार, लोगों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या वहाँ जो भोले के भक्त आएंगे, इस तरह का वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा? वहाँ पर तो 25 साल से हेल्थ कैंप लग रहा है और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं और दवाइयाँ भी बहुत अच्छी कंपनियों की होती हैं। तो और चेरप भाई आज नहीं, चेरप भाई जब से समर्पण पैदा हुआ है तब से उनका परिवार और चेरप भाई तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संस्था में संरक्षक भी हैं। तो हमारा जो ब्लड कैंप होते हैं, आप फोनिक्स ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां से बहुत सारे बच्चे हर कैंप में हमारे यहाँ आते हैं। तो फोनिक्स आज सेवा नहीं कर रहा है, पहले से ही करता आ रहा है। अच्छा, अभी सर ने ये भी बोला था कि भाई ये जो जानकारी देने वाले कार्यक्रम है, इस तरह के मौलिक अधिकारों की जानकारी देना, ये जनप्रतिनिधि का कार्य है, सबसे पहले उनको करना चाहिए इस कार्य को। देखिए, प्रदीप बत्रा हो गए, पूर्व के मेयर हो गए, यशपाल हो गए, गौरव गोयल जी हो गए, देखिए सुरेशन जैन जी हो गए, उनके कार्य थे, ऐसा इन्होंने करे ज्यादा। ऐसा देखिए, जनप्रतिनिधि अपना कार्य करते हैं, जनप्रतिनिधियों पे जो काम है, कार्य है, वो करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता, करते हैं। और जो समाज सेवी संस्थाएं होते हैं, जो समाज को लेकर चलने वाले लोग होते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेडिकल कैंप लगाती हैं, समर्पण भी है, भारत विकास परिषद भी है, फोनिक्स। की जानकारी किसको देने का फर्ज है, किसके पास है? देखिए, हम सब की भी है, सरकार और हम सब की है, कैंप लगने सरकार और हम सब की है। सरकार को परेशान करने के लिए हम जैसे समाजसेवी हैं और करना भी चाहिए। मैं भी भाजपा से जुड़ा हूँ, समसेवक हूँ, आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ। बचपन में मैं आरएसएस से जुड़ गया था। वही भावनाओं को पैदा करते हुए मैंने भी एक समर्पण जो संगठन बनाकर, उसमें आप भी हैं, आपके बिना हम चलते नहीं। और ऐसे चेरप भाई भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। समर्पण में एक ऐसी टीम है जो आज तक फ्रंट पे ही नहीं आई, लेकिन वो बैक पे हमें इतना सपोर्ट करती है। और ये जो कैंप है, इसमें भी चेरप भाई ने बहुत सारे हमसे जो है सुझाव लिए और तरीके लिए। और ये जो वार्ड वाली बात आ रही है, वो उनके मन की भावना है। कभी कोई कष्ट हो जाता है तो ऐसा कोई कष्ट चेरप भाई पे था उनके मन में, उस कष्ट को समाज सेवा के थ्रू दूर करने की है। बात है चुनाव की, तो भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता। मोदी जी ने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, हम चेरप जैन सर जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे शेरपुर गांव में क्या कहते हैं ये कैंप लगवाया है। यहाँ पे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आँखों का चेकअप भी है, या जैसे अभी
कोल्ड चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो यहाँ फिजिशियन है, फ्री में मुफ्त में आपका इलाज हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी है और ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, जैसे हमारे जो संविधान में लिखा है कि आपको अपने कुछ कर्तव्य जो करने चाहिए समाज के प्रति। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि चेरब जैन सर हाँ ये इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं हम सभी के लिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये टेस्ट वगैरह नहीं कर पाते, थोड़ा अच्छा हो जाता है उनके लिए भी, फ़ायदेमंद हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि वो इलाज से नामुक्त हो जाते हैं, मतलब इलाज नहीं हो पाता उनका, तो इसके लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो आपने भी चश्मा वगैरह बनवाया है? हाँ जी बनवाया है। ठीक है, दवाई वगैरह मिल गई है? हाँ जी मिली है। अच्छा, इस तरह के मेडिकल कैंप लगे हैं, साथ ही में यहाँ पर मौलिक अधिकारों के भी कर्तव्यों के बारे में विषय में जानकारी जो जागरूकता एक अवेयरनेस की लेकर भी बात की गई है, हाँ उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको लेकर बहुत अच्छा है। वैसे अगर कैंप लगते रहे ना तो हमारा जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम होता जाएगा। इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन के लिए भी बहुत वो मिल जाएगा।